नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में घोटालों को लेकर सियासत जोरों पर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के 15 साल के शासन के दौरान हुए घोटालों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईडी केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रही है। एक दूसरे पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप मढ़ रही है। अब किसका भ्रष्टाचार सच्चा और किसका झूठा, ये तो जांच होने के बाद ही पता पड़ पाएगा। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी को लेकर कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चल रहा है। एक और भाजपा कांग्रेस पर महादेव सट्टा ऐप में आरोपियों को संरक्षण देकर अवैध कमाई करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव सट्टा ऐप में देश भर में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सबसे पहले कार्रवाई का जिक्र करते हुए कह रहे कि अगर हम ऐसे सट्टे से जुड़े होते तो ये कार्रवाई यहाँ से शुरू नहीं होती। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को बदनाम करने की नियत से भाजपा द्वारा ईडी और आईटी प्रदेश भर में छापेमारी कार्रवाई करवाई जा रही है, पर इन छापों से ना तो आईटी को कुछ मिला और न ही ईडी को। वहीं सत्ता पक्ष की कांग्रेस सरकार अब इस पूरे मामले में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी को उनके 15 साल के कार्यकाल में हुए घोटालों के मामले में घेरने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में उसको कोई ऑफिस नहीं है। जो खिलाने वाले हैं वो जरूर यहाँ के हैं। और 30 मार्च 2022 को पहला एफआईआर दुर्ग में किया गया, फिर रायपुर, बिलासपुर, सभी जगह, और करीब 72 प्रकरण दर्ज हैं छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा, और उसमें 449 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और गिरफ्तार किए गए हैं उसमें वो दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, अनेक अलग अलग प्रांतों में उसकी गिरफ्तारियां हुई है। और अभी तक के 191 लैपटॉप, 885 मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए। ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं, और ये तार जुड़े, ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था, और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साबित हो गया कि स्किल अपग्रेडेशन के नाम से जुआ और सट्टा और महादेव ऐप के नाम से प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग जो भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन मुख्यमंत्री जी करा रहे थे। छापों का असर किस पार्टी पर कैसा पड़ता है, ये सियासी छापा है या नहीं, ये तो जांच में पता पड़ेगा। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किसके भ्रष्टाचार सच्चे हैं और किसके झूठे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। अब महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी सियासत जोरों पर है। तो छत्तीसगढ़ में समय चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि सियासत देखा जा रहा है सट्टेबाजी को लेकर, चिटफंड घोटाले को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर इधर उधर घूम रही है। ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार। चर्चा करने के लिए हमारे साथ महेश कश्यप, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले महेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। महेश जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि 15 साल के रमन सिंह के जितने भी भ्रष्टाचार हैं, काला कमाई किया है, उसको जनता के बीच में जाकर उजागर करेंगे, बताएंगे। तमाम आरोप आप पर मढ़ रही है,
लेकिन आप जिस प्रकार से कांग्रेस पर आरोप मढ़ रहे हैं, जरा समझाइए मुझको कि किसके भ्रष्टाचार सच्चे और किसके झूठे। सुनील जी, इंडिया वॉइस चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सुनील जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2003 से 2018 तक चला। उस शासन हमारे शासनकाल में वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कि अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस प्रकार का किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या घोटाला हुआ होगा तो उतने दिन से तो कोई लोग सोए रहे। और उसके बाद 2018 में जो इनका सरकार आने के बाद अभी 5 साल पूरा होने जा रहा है, ये 5 साल भी सोए रहे। अब रही बात ईडी के द्वारा इन लोगों के जो भ्रष्टाचार का जो खुलासा हो रहा है लगातार, कोल घोटाला, आबकारी, शराब, सट्टेबाजी, डीएमएफटी फंड हो, नान घोटाला हो, जल जीवन मिशन, ऐसे अनेकों घोटाला है और ये ईडी के द्वारा कार्रवाई हो रहा है। इस हो रहा है। अगर भूपेश बघेल जी को इसमें कोई सबूत की बात करते हैं, इस महादेव सट्टे के तार जो है उनके मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है और जो वहां जो एसआई वर्मा जी है उन्होंने तो स्पष्ट बताया है, सामने सबूत बता दिया है कि किनका किनका तार है, कहां कहां पैसा जाता है और वो लोग गिरफ्तार है। और एक तरफ भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार 2022 में कार्रवाई की थी, किए थे हम। अगर कार्रवाई ये लोग किए थे तो अभी ईडी को सहयोग करने में क्या दिक्कत हो रहा है इनका? भाई अगर ये सही मायने में भ्रष्टाचार के खिलाफ या सट्टेबाजी के खिलाफ अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये लोग अभी सहयोग कर सकते थे, क्योंकि उस समय कार्रवाई जरूर किए। लेकिन महेश जी, ये भी बताया गया महेश जी, ये भी बताया गया जी महेश जी, लेकिन भूपेश बघेल का कहना है कि ईडी के हाथ कुछ लगा नहीं। और अगर आप उसकी बात कर रहे हैं महादेव सट्टा ऐप के बारे में, तो उनका कहना है कि सबसे पहले एफआईआर हमने इस पे की थी। नहीं, वही तो, वो तो उनका अधिकारी अभी जो पूछताछ हुआ है आज, अब यहाँ का नहीं, आप कह रहे हो, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, आप कह रहे हो कि ईडी के हाथों जो लगा उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। महादेव सट्टा ऐप पर भूपेश बघेल का कहना है साफ तौर पर, बाइट में देखा गया कि सबसे पहले एफआईआर हमने इस पर की थी। नहीं, वो तो उनके अधिकारी बोल रहे हैं हमने कार्रवाई की थी ये 2022 में, लेकिन उसके बाद कार्रवाई करने के बाद उसके बाद से ज्यादा रिश्वत इनके साथ समझौता हुआ, उसके बाद इन लोगों ने उनसे ज्यादा रिश्वत लेके उनको काम करने दिया। ये उनका बयान है। आज उनका आप अखबार में, प्रिंट मीडिया में भी इसका प्रिंट मीडिया में भी छपा है। उनके जिन लोगों से पूछा गया है उन्होंने बताया कि हमने कार्रवाई किया था, लेकिन उसके बाद से हमने फिर वो मोटी रकम लेके उनको लेते गए और इसका बंटवारा कहां हुआ वो सारा चीज डिटेल बताए। ठीक है, हमारे साथ विकास विजय बजाज, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास विजय बजाज जी आपका, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, महेश जी को थोड़ा आप लेट आए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लगातार भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर गेंद फेंक रही है, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है। कौन लूट रहा है ये जांच का विषय है। ईडी इस पर कार्रवाई करती है, आपको आपत्ति होती है, आप कहते हैं केंद्र सरकार के अधीन होकर ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है। महेश जी का कहना है कि जो महादेव सट्टा ऐप है उसके तार विदेशों तक जुड़े थे और महीनाबंदी आप लोगों की थी। देखिए, इसकी कार्रवाई अगर निष्पक्ष रहती और पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहती तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये टारगेटेड, आप 2014 से लेकर 2023 तक करीब 121 मामले, बड़े मामले ईडी ने रजिस्टर्ड किए। उसमें से 115 मामले विपक्षी दलों पे और कांग्रेस शासित राज्यों में और विपक्षी दलों की जहाँ सरकार है वहां हुए। तो ये दर्शाता है कि ये एक टारगेटेड अटैक है, जहां जहां वो राजनीतिक पॉलिटिकल रूप से कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे, अपने अघोषित विंग ईडी, सीबीआई, आईटी, इसको आगे करके लड़ाई लड़ रहे।
इनको मालूम है छत्तीसगढ़ में इनकी जमीन खिसक चुकी है। अभी आज की डेट में 13 विधायक बचे हैं 90 में से, अब 13 में से वो शायद दहाई आंकड़े में भी ये ना पहुंच पाए। तो अब इनको चिंता सता रही कि किसी ना किसी तरीके से भय दिखा के, डर दिखा के कांग्रेसियों को हम अपनी सत्ता पे फिर से काबिज हो सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी चेतावनी आज कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं देना चाहता हूं। हम लोग ने अहिंसा का पाठ महात्मा गांधी से सीखा है, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु को भी हम अपना, सुभाष चंद्र बोस को भी अपना आदर्श मानते हैं। तो चूड़ियां नहीं पहनी है कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार। लेकिन सर, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया विकास जी, जब आपने गलत कुछ नहीं किया, सांच को आंच क्या, ईडी की जांच होने दीजिए, आपत्ति मत जाहिर कीजिए। सांच को कोई आंच नहीं है। हाँ, लेकिन फिर ईडी की जांच से आपको परेशानी क्यों हो रही सर? अभी कोई परेशानी ऐसी। अरे आप कह रहे हैं सर, अभी सर आप कह रहे हैं, जस्ट अभी आपने कहा कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सुनील भाई मेरी बात पूरी सुन लीजिए। इन लोग का टारगेट, हमारा महाधिवेशन होता है, पूरे देश भर के नेता आते हैं, उस दिन ये टारगेटेड कार्रवाई करते हैं हमारे कोषाध्यक्ष के ऊपर, हमारे पदाधिकारियों के ऊपर, इवन जो टेंट वाला, जो इवेंट वाला वहाँ मैनेज कर रहा है उसके ऊपर, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है उनके सलाहकार पर, उनके ओएसडी पर, ऐसा लगातार कई ऐसे। अरे सर करने दीजिए, करने दीजिए, जब आप बिल्कुल पाक साफ है तो आपको डर किस बात का? सुनिए सुनील भाई, मैं किसी को उठा के बैठा दूं थाने में और आप पाक साफ हो, आप अपने को साबित करते रहे, जब तक आप साबित नहीं कर पाए थाने में बैठे रहे, ये कोई तरीका होता है न्याय का? ये तो अरे सर कोई ना कोई तो, महेश जी, हाँ, ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा क्या? भाजपा शासित राज्यों में इनको, इनके महेश जी जवाब दीजिए। वो धूल के एकदम सुथरा हो जाता है, निर्मल वॉशिंग पाउडर निर्मल से नहा लेता है। बयान भी दिया है, क्या बयान दिया है आज अखबार में आप देख लीजिए। उन्होंने बयान दिया है कि हम मई 2022 में हमने एक बार कार्रवाई किया था, उसके बाद हम भुगतान बढ़ाते गए और इसका राशि आपके मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक कैसे पहुंच रहा था, पुलिस के बड़े वरिष्ठ अधिकारी तक कैसे पहुंच रहा था, ये उनका ऐसा ही बोल रहे हैं। पुलिस विभाग के आदमी तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा भाई। पुलिस विभाग का एसआई वो उनके द्वारा बयान है ईडी के सामने। आपने तहकीकात की या खुद आपने की? आप ईडी अधिकारी हो कि आपको किसने बताया? आपको ये इतना अंदरूनी बात कैसे पता चल जाती है? आप बताइए ना, आपको भाजपा के प्रवक्ता हो कि ईडी के प्रवक्ता हो? उसमें भी आया है, अखबार में आया है आज, आप अभी देख लीजिए। अरे भाई, आपको कैसे अखबार से पढ़ के, अखबार तो मैंने भी पढ़ा है, उसमें ये इतना डिटेलिंग आ गया, ईडी की कार्रवाई बताया जाता है, गोपनीय रहती है, और आपको ये कैसे पता चल जाता है? ये साफ दर्शाता है ईडी भाजपा के हाथों पे खेल रही है और कांग्रेस को टारगेट भेज दूंगा। ये डिबेट के बाद आपको पेपर कटिंग भेज दूंगा, आज का अखबार में आया है, अखबार के लोग। महोदय, आपके हाथों, आपको पहले से सब मालूम रहता है। डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट कर देते हैं कि ये मुद्दों पे आज ईडी कार्रवाई करेगी, हूबहू ईडी के लेटर ड्राफ्ट में, और जो उन्होंने प्रेस रिलीज करते हैं हूबहू छपता है। तो ये साफ दर्शाता है कि देयर इज अ गेम बिहाइंड द सीन। पर्दे के पीछे आप लोग की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से जमीन में छत्तीसगढ़ महतारी के क्षेत्र में नहीं लड़ पा रही है, तो ईडी, डीडी, सीडी, सीबीआई सबका सहारा ले रही है। आप आ जाइए, कांग्रेस यही है। हम लोग ने जब अंग्रेजों को, अंग्रेजों से नहीं डरे, जब नहीं डरे थे, क्या डरेंगे जो लोग? आप देखेंगे कांग्रेस इतना, पिछली बार भी 4 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस प्रकार के गुस्ताखी की थी, हमारे नेता भूपेश बघेल को जेल में डालने की, जवाब देने के नीचे आ गए। इस बार भी आप आपके परिणाम आपके सामने रहेगा। छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है, ईडी के कारण इस बहाने छत्तीसगढ़ की जनता, भोली भाली जनता देख रही है, जिस सरकार जिसने उनके जीवन को बेहतर बनाया, किसान मजदूरों, आदिवासी महिलाओं के हित में काम किया, केंद्र सरकार उसको कैसे प्रताड़ित करें, युवाओं को हित में काम किया, उसको कैसे आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं? आपका भ्रष्टाचार की हमारी भोली भाली जनता देख रही है। आप लोगों को सबक सिखाएगी, गाँव में चाहे आपका चावल का घोटाला हो, चाहे कोयला का घोटाला हो, छत्तीसगढ़ का जनता जान चुकी है। हमारी लड़ाई कांग्रेस से साथ जनता लड़ेगी। आप आने वाले समय में देखिए भ्रष्टाचार का कीर्तिमान आप लोगों को कहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ता को घुसने नहीं देगी जनता। आप देखिए, आने वाले समय में आक्रोश देखेंगे आप। ठीक है, ठीक है विकास जी, आपने अपनी बात रख ली, महेश जी आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जो जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर?
फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आवाज हमारी नहीं जा पा रही गंगेश जी के पास। अब महेश जी के पास चलते हैं। महेश जी, 15 साल के शासनकाल डॉक्टर रमन सिंह के उजागर करने वाली है कांग्रेस की सरकार, और विधानसभा का चुनाव भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप कितना तैयार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी 13 सीट बची हैं वो भी खो जाएं। उनका कहना है कि 15 साल के दौरान अपार भ्रष्टाचार हुआ। सुनील जी, अगर कांग्रेस को इतना भरोसा होगा, अगर यही चीज अगर इनको मालूम होता कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ होता तो 2018 में भ्रष्टाचार के मुद्दे में चुनाव लड़े होते और आज जीते होते, तो आज इनको छत्तीसगढ़ का जनता और छत्तीसगढ़ के लोग इनको सलाम करते और कांग्रेस को और दोबारा माइंडेड देते। लेकिन इन्होंने अगर इतना भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार के द्वारा रमन सिंह के द्वारा किया गया होता तो इनको 36 वादे करने की जरूरत नहीं पड़ती। और 36 वादे वो भी गंगा जल लेके, जो गंगा को हम लोग पवित्र मानते, उस गंगा जल लेके इन्होंने वादा किया। अरे महेश जी, वो महिलाओं के साथ चल किया, स्वतंत्र है सर। महेश जी, वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी अपने वादे करेगी, आप नहीं करते हैं सर। नहीं, हमने वादा अगर किया तो उसको निभाया भी है सर। हर कोई अपने मैनिफेस्टो में अपनी बात रखता है। महेश जी, आप अपनी बुकलेट जारी नहीं करते? आप बताइए, आप अपनी बुकलेट जारी नहीं करते? नहीं, बुकलेट करते हैं तो जो चीज को हम कर सकते हैं, अपने चुनाव को जीतने के लिए, जनता को लुभाने के लिए हर कोई अपनी शर्तों को रखता है। इससे आपको आपत्ति क्यों सर? हमारा भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की बात करें 15 साल में, आपको बता दूं, बस्तर, जो मैं बस्तर क्षेत्र के रहने वाला हूं, जो मध्य प्रदेश में इनका शासन चलता था, कांग्रेस का शासन रहा, तो वहां कोई अधिकारी को अगर बस्तर क्षेत्र में भेजते थे तो क्या बोलते थे, काला पानी में 2004 में 18 में जो हमारा सरकार बना भारतीय जनता पार्टी का, छत्तीसगढ़ को नक्सल गढ़ बना दिया था। आज 60 साल में रोड नहीं था, सड़क नहीं था, पानी नहीं था, राहत की सांस ले दी है, तो हमारे उपलब्ध शासन का नतीजा है। और आज जो खाने के लिए कनकी का चावल नहीं मिलता था, कनकी का, ये स्थिति बता। अरे आप लोगों ने उनके सुधार पादुका में भ्रष्टाचार कर दिया। एक भारतीय जनता नंबर 9 नंबर इतना आदिवासियों को छला, इतना छला कि आप लोग लायक नहीं रहे। 2013-18 में भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि आदिवासी भोली भाली जनता जानती है कि उनके हित के लिए कौन कार्य कर रहा है। लघु वनोपज 7 से 72 कर दिया कांग्रेस की सरकार ने। आप लोग कहीं कोई सूद नहीं लेते। हिंदू मत 2500 से 4000 कर दिया। और कहाँ थे आप लोग 15 साल में? भ्रष्टाचार की इसीलिए एकदम मूर्ख हो आप लोग। हमको भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो गए, पनामा में और विदेशों में खाते खुल गए हैं। आज उमेश सिन्हा जो बैंक मैनेजर का नार्को टेस्ट में खुलेआम बोला, मैंने रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल और सभी इनके नेता, राम विचार नेताओं को सूटकेस में ले जाके, बैग में ले जाके 2 करोड़, किसी को 1 करोड़ रुपए। ठीक है विकास जी, भ्रष्टाचार कहाँ? आप लोग भ्रष्टाचारियों की पूरी आप मिसाल हो भाई। ठीक है, अभी मैं आपके पास आऊंगा विकास जी, मैं आपके पास आऊंगा। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। आपने अच्छे सुन लिया होगा महेश जी को, आपने सुन लिया होगा विकास जी को। मैं आपसे सर सवाल यह करता हूं कि कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप पड़ रही है भ्रष्टाचार को लेकर। कांग्रेस कह रही है कि 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और भ्रष्टाचार को लेकर बात कहेंगे। वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि तमाम महादेव सट्टा ऐप में हेराफेरी हुई है, और कांग्रेस का यह भी कहना है कि ईडी का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है, बीजेपी करती है, हमको काम नहीं करने दिया जा रहा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करके जनता की गाड़ी कमाई किसने खाई, या एक दूसरे पर ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार, और जनता को गुमराह करता रहेंगे और बेवकूफ बनाते रहेंगे? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर ये तेरा भ्रष्टाचार और ये मेरा भ्रष्टाचार इसी तर्ज पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है। निश्चित तौर पर पिछले 15 साल के कार्यकाल के बाद लगातार भूपेश बघेल जब सरकार में नहीं आए थे, उस दौरान उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह सहित पूरी उस समय की जो मंत्रिमंडल थे उनके ऊपर लगातार आरोप लगाए। उस समय लान घोटाला 36,000 करोड़ का, स्कूल में वो मुन्नी बाई का एक उनका घोटाला, कुछ इस तरह कई सारे घोटाले उस समय उजागर करके किए थे उन्होंने। अभी स्थिति ये बनी है कि जब से लगभग 2 साल से लगातार यहाँ पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें ईडी ने शराब घोटाला निकाल दिया, और अभी एक
अभी हाल फिलहाल में आपका सट्टे वाला मामला आ गया सामने, वो और ये जो भी लोग जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं वो सब सीएम हाउस या सीएम हाउस से घिरे हुए लोग हैं, सीएम हाउस के आसपास के लोगों के ऊपर ही लग रहा है। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश में उन्हीं जगहों पे जो भाजपा शासित राज्य नहीं है वहीं पर छापे पड़ रहे हैं। तो ये भी सवाल पूरे देश पे खड़ा हो रहा है, ये खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश में ये सवाल उठने लग गया है कि क्या केवल भाजपा गैर भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है, भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सारी सरकारों का काम एक ही है, बस मौके की बात है, इसीलिए दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार को आरोप लगा रहे हैं और इस चुनाव को कैश करने की तैयारी में है। लेकिन द्विवेदी जी, अगर भ्रष्टाचार कोई करता है तो क्या ईडी जांच नहीं कर सकती? बिल्कुल जांच कर सकती है और लगातार जांच कर रही है, लेकिन ऐसे भी उदाहरण है खासतौर पर महाराष्ट्र में देखिए, जहाँ पर लोगों ने दल बदले और उसका वो पाक साफ हो गए। ऐसी लगातार चीजें आ रही है सामने। तो इसका मतलब यह है कि ईडी केवल भाजपा गैर भाजपाई राज्यों में क्यों जांच नहीं कर रही है, भाजपा शासित राज्यों में जांच करते क्यों नहीं जा रही, ये भी एक सवाल लगातार आ रहा है। ये खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं, दूसरे राज्यों की बात भी है। महेश जी जवाब दीजिए। जी महेश जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी जी जी, जवाब दीजिए कि ईडी उन राज्यों में क्यों जाती है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं? देखिए, बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे कम्युनिस्ट की सरकार हो, ईडी का काम, वो सेंट्रल एजेंसी का काम है, वो अपना काम करेगी। और अगर इनको लगता है भाजपा शासित राज्य में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, तो यही लोग विपक्ष में है, भूमिका में निभा रहे हैं, कांग्रेस के लोग और अन्य पार्टी के लोग, उनको आवाज उठाना चाहिए, उनको आंदोलन करना चाहिए, खड़े करना चाहिए और ईडी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना चाहिए। देखिए, जहां ईडी ऐसा नहीं कि मतलब कोई कांग्रेस वाला है, कोई बीजेपी वाला है, उसके हिसाब से कार्रवाई हो रहा है। और इसमें सिर्फ ईडी मतलब भूपेश बघेल को टारगेट करके तो कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने जिन जैसे महादेव सट्टे ऐप है, उनके माध्यम से वो जांच करने का कोशिश किया, लेकिन उसका तार अगर भूपेश बघेल के कार्यालय तक जुड़ा है, उनके अधिकारी तक जुड़ा है, वो तो खुलासा होगा। और जितने भी मामले, चाहे शराब घोटाला का मामला हो, चाहे कोल घोटाला का मामला, तो उनसे संबंधित लोग ही घोटाले में क्यों फंस रहे हैं। चाहे कोल घोटाला हम देखें तो तकलीफ इनको इस बात का, एक तरफ बोल रहे हैं कि हम जैसे खुद ही बोल रहे हैं कि हम लोग महादेव के खिलाफ हमको खुद कार्रवाई कर रहे हैं। इनका पुलिस अधिकारी भी ये बात जी विकास जी उन्होंने बोला है, उन्होंने खुद बोला है और उनके बयान में बात आया है। आप समझिए, आपके इनके घोटाले पे आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, जितने भी घोटाले बाज रहे उनको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया और उनको निर्मा वॉशिंग पाउडर में धो के एकदम सफेद कर दिया। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ऐसे अनेक उदाहरण है, चारदा चिटफंड, जितने अनेकों लोगों को खाली ये टारगेटेड अस्थिर करने की इनकी मंशा है कि लोकतांत्रिक प्रकृति से जो सरकार आई है। विकास जी, आपकी भी सरकार इतने लंबे समय से है राज्य में, आपने कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला? अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने इतना भ्रष्टाचार किया 15 साल में, तो आपने कार्रवाई की होगी और कितनों को जेल में डाला? बहुत बढ़िया सवाल सुनील भाई। चिटफंड घोटाला, उसके जितने भी लगभग उसके 15 से 18 डायरेक्टर बड़ी बड़ी कंपनियों के आज जेल में है। उनकी संपत्ति कुर्क की गई और जो हितग्राही थे, जो गरीब भोली भाली जनता का पैसा लेके भगे थे, उनको वापस करने की प्रक्रिया चालू है। अभी इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले में, जिसमें नार्को टेस्ट में वहां के मैनेजर उमेश सिन्हा का बयान है, जिसमें रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राम विचार नेता, सबका नाम लिया है, नार्को हुआ है। उस पर लगातार फिर से उसके सूरी ओपन किया गया है, उस पर लगातार कार्रवाई जारी है। नान घोटाले पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए, इनके जितने भी घोटाले हैं, चाहे नान घोटाला हो, चाहे आपका घोटाला, शराब घोटाला, ये अभी आरोप लगाते यहाँ शराब घोटाला, इनके कार्यकाल में उससे बड़ा घोटाला हो चुका है। सिंडिकेट किसने बनाया शराब का? जो निजीकरण से सरकारीकरण शराब का करने के पीछे की मंशा क्या थी? महेश जी, तो आप लगातार घोटाले करके, भ्रष्टाचार करके बच नहीं सकते। सारे घोटालेबाजों को जिन्होंने जेल में डाल दिया। हाँ, अगर घोटाले भ्रष्टाचारियों को जेल में जाएगा तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतने दिन से लोग क्यों सोए रहे भाई? 15 साल भी सोए रहे, उसके बाद 5 साल भी सोए रहे, अभी इनको क्यों याद आ रहा है? क्योंकि 15 साल आपकी सरकार थी, हमारे लगातार हम लोग ने घोटाले को उठाया। हमारे ही विपक्ष में रहते नान घोटाला खुला था, जिसमें सीएम सर, सीएम मैडम
आज पनामा पेपर घोटाले में अभिषेक सिंह का नाम आया, लंदन में पैसा भेज रहे हो, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता का पैसा विदेशों में भेज के अयासी और ऐश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। छत्तीसगढ़ की जनता ये भूलेगी नहीं, आप ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में किसी गांव में आप लोग घुसने लायक नहीं बचोगे। अब ये लड़ाई छत्तीसगढ़ महतारी वाली जनता, युवा, महिला, बुजुर्ग सब मिलके लड़ेंगे, किसान और मजदूर। महेश जी जवाब दीजिए। सबक सिखाएंगे। छत्तीसगढ़ का जनता कांग्रेस को अभी आपके कांग्रेस अभी सबक आप लोगों को लगता है 2018 का सबक पूरा नहीं पड़ा, 15 सीटों में समेटा। जब उपचुनाव हुआ था भानु प्रतापपुर में आपने एक बलात्कारी को टिकट दिया था। भानु प्रतापपुर में भानु प्रतापपुर में आपने बलात्कारी को टिकट दिया था, वो याद दिला रहे क्या? के मुद्दे में हो, भानु प्रतापपुर में पास्को ऐड के बलात्कारी को आपने टिकट दिया। एक जो छोटी बच्ची के साथ जिसने दुष्कर्म किया उसको आपने टिकट दिया। ये आपका जांच का विषय है। सरकार में महेश भाई कहाँ आप टिके हो? आपकी पार्टी लगातार ऐसे आरोपी जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हुए, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनको संरक्षण देती है। ऐसे अनेक उदाहरण देश में देखने को मिल गए। कहाँ आप लोग क्यों नैतिकता की बात करते हैं? आप चाहिए आपका बलात्कारी पास्को एक्ट का उम्मीदवार आपने खड़ा किया था कि नहीं, जिसके ऊपर पास्को एक्ट की छोटी नाबालिग मासूम बच्ची से बलात्कार का आरोपी था। ठीक है आपका भानु प्रतापपुर। ठीक है ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार की बात चल रही। ठीक है सर, ठीक है, जिसके भ्रष्टाचार होंगे जांच होगी, जनता के सामने आएगा। मैं फाइनल कमेंट लूंगा गंगेश द्विवेदी जी, जल्दी से सर। सर देखिए, अभी जो वर्तमान में स्थिति है, जो अभी आरोप लगा है, पूर्व पत्रकार रहे हैं विनोद वर्मा जी, उनके यहाँ जो छापा पड़ा, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर से उनके गहने और जो उनके बेटे के साथ में मिले हुए पैसे थे वो लेके गई है ईडी। मुझे कहना ये था कि सही मायने में अगर ईडी वहाँ जांच करने गई थी तो जो 2018 से लेके अभी तक 2023 तक के बीच में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके सबूत उनके घर से बरामद करती। उस दौरान अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जो 50 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रहे हैं, उस मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत, उस मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, ये सब अगर जब्त करके ले जाती तो मुझे लगता है किसी कोई आपत्ति नहीं होती। वो क्लियर कट भ्रष्टाचार शुद्ध दिखाई देता। और कहीं ना कहीं इस तरह जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर, अब चूंकि उनके घर का कपड़ा जो 2005 में उनका दावा है कि 2005 में उन्होंने जो खरीदी की थी अपनी पत्नी के गहने और वो सब चीजें ले गई है, तो ये तो निश्चित तौर पर कोई भी आरोप लगाएगा कि जो एक्चुअल सबूत उसको छोड़कर ईडी दूसरी चीज जब्त कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नियत पे सवाल खड़ा होता है कि गैर भाजपाई राज्यों में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भाजपा कहीं ना कहीं की नियत कहीं ना कहीं से वो प्रो बीजेपी होकर काम कर रही है। लेकिन सर ये भी सवाल खड़ा होता है कि अगर चाहे बीजेपी की वहां गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हो, अगर भ्रष्टाचार होगा तो ईडी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, ये तो नहीं कह सकते कि मतलब अगर भ्रष्टाचार आप किए जाओ कोई कार्रवाई ना हो। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ सर, कार्रवाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि 2018 से लेकर 2023 के बीच में वो पद में रहे, पावरफुल पद पे है अभी, वो राजनीतिक सलाहकार है। अब ईडी ने क्या कार्रवाई की सर? ईडी ने क्या कार्रवाई की? ये तो हर चीज गोपनीय रहती है ना, हर बात को तो एक्सपोज नहीं कर सकते पब्लिक डोमेन में। जी, उन्होंने लेकिन आरोप लगाया है कि मेरे घर के गहने बता रहे थे, गहने और पैसे लेके गए हैं। अब आरोप लगाना उसमें कितनी सत्यता है ये तो जांच का विषय है ना सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ समय हमको इतनी ही इजाजत दे रहा है महेश जी आपका, विकास जी आपका और गंगेश जी आपका। लेकिन सवाल इस बात का बिल्कुल बना हुआ है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। किसके भ्रष्टाचार सच्चे हैं और किसके झूठे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह निकल कर आता कि आखिरकार जनता की गाड़ी कमाई को कौन खा रहा है? ये जांच का विषय है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।